नमस्कार साथियों, जनता की धड़कन चैनल में राजा झा आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं एक हृदय विदारक घटना के बारे में। साथियों, आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत लोगों ने सुना भी होगा और बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि जो पूरे हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ वैसा घटना दरभंगा जिला के आधारपुर गांव में हुआ है, जो मानव जाति के लिए एक अभिशाप है। दो लोगों ने प्रेम किया, एक ही जाति के दो लोगों ने प्रेम किया। अगर उनकी गलती है, माना भी जाए अगर उनकी गलती है, तो फिर उसमें उनकी माँ बाप की क्या गलती थी, और खास करके उनकी माँ की, जिनको जबरदस्ती अर्धनग्न करके पूरा गांव घुमाया गया और उसके बाद महादलित के साथ उनकी शादी कर दी गई। ये घटना अगर मैं बता रहा हूं जिस तरह से, उस तरह से देखे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको गहरी संवेदना के साथ सोचें तो यह घटना मानव समाज के लिए एक अभिशाप है। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। 18 लोगों का नाम उसमें दर्ज है, लेकिन अभी तक प्रशासन की विफलता देखिए। वहां की नई नवेली विधायिका स्वर्णा सिंह अभी तक कुछ नहीं कर पाई है और हवाला देती है कि मेरे संबंधी को कोरोना हो चुका है, इसलिए हम। अरे, आपके पास पावर है, आप तो कहीं भी रह के प्रशासन पे दबाव डाल सकती है। उस गांव के मुखिया एक बार उनसे मिलने नहीं गए हैं। आप अगर उस वीडियो क्लिप को देखें तो सच मानते हैं कि आप भी हिल जाइएगा। एक बार जरूर देखिए, पहले देखिए। आशा करते हैं देखने के बाद आप जरूर हिल गए होंगे। आप सोच सकते हैं कि कितना भयावह सीन होगा ये। इतना ही नहीं, इसमें बहुत चीज़ों को हटा भी दिया गया है ताकि क्रूरता न फैले। लेकिन इस तरह की घटना हमें नहीं लगता कि आज तक पूरे देश में कहीं भी हुआ हो, और एक ही समाज में, एक ही गांव में इस तरह की घटना। और इतना ही नहीं, इसके बावजूद वहां प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। अभी तक 18 नामजद में मात्र 3 की गिरफ्तारी हो सकी है। आज 6 दिन 7 दिन हो चुका है। आप सोच सकते हैं, जब उनसे बात हुई हमारे साथी की, तब उन्होंने बताया कि अभी भी धमकी मिल रही है कि अगर हम जेल भी गए तो क्या हुआ, हम पैसा के बल पे छूट जाएंगे। अब समझिए अपराधी किस तरह से खुलेआम अपराधी ही उसको उनको बोलेंगे, क्योंकि ऐसा अपराध, ऐसा कुकर्म करने वाले को तो अभी भी ताउम्र जेल में होनी चाहिए। लेकिन वो अभी भी धमकी दे रहे हैं कि क्या हो जाएगा, हम जाएंगे जेल फिर छूट जाएंगे। ये हमारे मानव जाति के लिए कलंक है। आप जहां भी हो, कहीं भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इस घटना से मर्माहत हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है। आजकल आप देख रहे हैं कि जो जमीन पे नहीं उतर सकते हैं, कोरोना काल भी चल रहा है, इसमें अगर आप जमीन पे नहीं उतर सकते हैं तो आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग डिजिटल तरीके से क्रांति कीजिए। एक हैशटैग चलाइए, हैशटैग आधारपुर कांड इंसाफ दो, और सरकार को हिला दीजिए। आप देख ही चुके हैं कि हम छात्रों ने किस तरह से सरकार को कितने बार हिला दिया है। इसलिए डिजिटल क्रांति के माध्यम से भी आप ट्वीट कर सकते हैं, ट्वीट के माध्यम से आप इसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, और जो संभव है वहां तक पहुंच सके तो उनसे आग्रह है कि आप लोग आधारपुर गांव पहुंचिए, और ये जो कुकर्म किए हैं इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जितना भी कठोर से कठोर सजा हो वो इनको मिलना चाहिए। और इनको जो भ्रम है ना कि पैसे के बल पे कुछ भी हो सकता है, वो भ्रम इनका मिट जाए तभी। क्योंकि हिटलर का ये लोग नहीं देख चुके हैं कि हिटलर कैसा था, लेकिन फिर भी उनकी सजा क्या हुई, मौत। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे।